आपने जो अपनी कसम दिया है इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लो यह हथकड़ी। तुम यहाँ से चले जाओ। अनीता तुम अपना ख्याल रखना और मिलने की हमसे कोशिश जरूर करना। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा कसम खा लेंगे। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो के जुदा जुदा कसम खा लेंगे। सरदार जी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है दुर्जन प्रताप सिंह खुराना कोई बकरी का बच्चा नहीं है। हाँ क्यों नहीं? उसे मारना आसान नहीं है। हाँ कल सुबह हम चंडी माँ के स्थान पर गए थे। अच्छा, चंडी माँ के स्थान पर हम कसम खा करके आए हैं। क्या कसम खाया था? कि चंडी माँ सुबह सूरज निकलने से 10 मिनट पेशतर हमें एक बच्चे की बलि चढ़ाएंगे। अच्छा, सिर्फ दुर्जन प्रताप सिंह खुराना हमारे हाथों से मरना चाहिए। लेकिन सरदार जी, हम लोग को बच्चा कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा, वो मुन्ना है सेठ गोपाल दास के पास है। सेठ गोपाल दास के पास? आओ चलते सेठ गोपाल दास। बहुत अच्छी बात है। आओ। मुनीब, और क्या समाचार है? बढ़िया है सर। और ये बताओ, वो जो बेटी हमारे पास आई थी उसका क्या समाचार है? उन्होंने बढ़िया है, खाना ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मैं अपने मुन्ने को बिठा खिलाऊं। सेठ गोपाल दास, अगर हिलने की कोशिश किया तो बंदूक में जितनी गोलियां हैं एक एक करके हम तेरी खोपड़ी में उतार देंगे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो आए कहो से कैसे, क्या नाम है नाम और पता जानना चाहते हो? हाँ। अंदाजा बिल्कुल पक्का सेठ गोपाल ने लगाया अंदाजा। अंदाजा बिल्कुल पक्का सेठ गोपाल ने लगाया और डाकू मंगल सिंह हो अपने धन और दौलत की चाहत नहीं है। हमें धन और दौलत नहीं चाहिए सेठ गोपाल दास, घबराओ नहीं। क्या करने आए हो यहाँ पर? धन और दौलत की चाहत नहीं है और गोदी में तेरे मुन्ना जल्दी से
अपने मुन्ने को तुम्हें लाओ नहीं दे सेठ सकता। को दो सौ मुन्ना मुझे दे दो। लाओ लाओ लाओ। सेठ जी, आखिर ये तुम्हारी गोली, आखिर किसने तुम्हारे गोली मारी है? बेटी तुम्हें क्या बताऊं, और मुन्ना कहाँ पर है? डाकू मंगल सिंह ने मेरे सीने में गोली मार करके क्या? मुन्ने को मुझसे छीन करके वो चंडी माँ के मंदिर की ओर चढ़ा। मुन्ने को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। सबसे पहले तुम मेरी परवाह मत करो, सेठ जी, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं। तुम जा करके मुन्ने को बचा लो बेटी। बहुत अच्छी बात है सेठ जी। बाबा जी, देख सामने वो चंडी माँ का स्थान है। हाँ, क्यों नहीं? बहुत सुंदर स्थान है। लेकिन सरदार जी, ये मंदिर तो बहुत सुहाना और सुंदर लगता और है। जो चंडी माँ के दर्शन करता है हाँ बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। हाँ, क्यों नहीं? चंडी माँ के स्थान पर माथा टेकने से उसकी हर एक मनोकामना उससे पूरी हो जाती है। हाँ और देख कितना प्यारा मंदिर है। हाँ, क्यों और नहीं? चलकर हम चंडी माँ के स्थान पर बहुत अच्छी बात है। बच्चे की बलि चढ़ा देंगे। हाँ अच्छा भगवान, ये चंडी माँ का मंदिर है। और सेठ जी ने बताया कि वो डाकू मंगल सिंह सेठ जी के मुन्ने को लेकर इसी मंदिर की तरफ आया है। हे माँ मेरी रक्षा करो, क्योंकि सेठ के इतने एहसानमंद हैं हम कि उनका सदियों हम एहसान नहीं चुका सकते। अगर आज उसके मैंने मुन्ने को बचा लिया तो हो सकता है सेठ जी की आत्मा को शांति मिल जाए। हे माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा। बाबा, क्या बात है? सूरज निकलने में मात्र 10 मिनट बाकी है। हाँ, क्यों नहीं? और हम अपने वादे पर अटल हैं। हाँ और स्वर्ग से सुंदर ही चंडी माँ का स्थान है। हाँ, लाए तो मुन्ना सच मुझे दे दो, और इसी जगह पर हम इस बच्चे की बलि चढ़ा देंगे। जय हो चंडी माँ, हमारी रक्षा करना चंडी माँ। हमने वादा किया था कि सूरज निकलने से 10 मिनट हम एक बच्चे की बलि चढ़ाएंगे। वो समय और टाइम आ गया है। जय हो चंडी माँ। भगवान, ये बच्चा मेरी गोदी में है। ये तो सेठ जी का मुन्ना है, और मुझे लगता है यही वो डाकू मंगल सिंह है जो इस बच्चे की जान लेना चाहता है और सेठ जी का खून कर दिया। मैं इस बच्चे को बचा कर रहूंगी। इस बच्चे को मैं यहाँ से लेकर आओ, ये मुन्ना मुझे दे दो। क्या? तो इस मुन्ना के साथ साथ तो हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। लाओ ये मुन्ना मुझे दे दो। नहीं, ऐसा लाओ मत करो। लाओ लाओ ये मुन्ना मुझे दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस मुन्ने को मुझे दे दीजिए। इसकी मैं जान नहीं लेने दूंगी, तुमको नहीं लेने दूंगी। दोनों चंडी माँ के स्थान पर कसम खाओ है कि सूरज निकलने से 10 मिनट पहले चंडी माँ तुम्हारे स्थान पर एक बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा। ये मुन्ना मुझे दे दो। लाओ। कभी नहीं, एक दरिंदे के हाथ में मुन्ना मैं नहीं दे सकती। उसके बदले चाहे मेरी जान ही चली जाए, लेकिन मेरे जीते जी ये मुन्ना मैं इस मुन्ने के साथ साथ में हम तुम्हारी बलि चढ़ा।
मुझे जान से मार दो, मुझे इसका कोई गम नहीं, लेकिन अगर आज मैं इसको बचा लूंगी तो हो सकता है सेठ जी मुझे माफ कर देंगे। मैंने सुना है डाकुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। ये बच्चा मुझे दे दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस मुन्ने को भली मत चढ़ाओ, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो ये मुन्ना, मुझे दे दो। चंडी माँ, चंडी माँ तेरा लाख लाख शुक्र है चंडी माँ। आज मैं क्या देख रहा हूँ, किसी चंडी माँ के स्थान पर हमारी धर्म पत्नी शांति देवी, जो देवी का अवतार है। चंडी माँ तेरा लाख लाख शुक्र हो चंडी माँ। या भगवान, ये आवाज कुछ ज्यादा सी लगती है। ये आवाज जैसे लगती है कि जैसे मेरे पति की आवाज है, लेकिन वो नहीं हो सकते। लेकिन सबसे पहले मुझे ये तुम बताओ, आखिर तुम कौन हो जिस बच्चे की जान लेना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नहीं पहचाना? शांति तुम? क्या तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है मेरे नाम से जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते हो? क्या नाम है तुम्हारा? अगर तुम्हारी बात को जो मैं लेता मान, आज खुद ने क्यों कर मुझे दिखलाता भगवान नसीहत मुझको याद दिलाया। दुर्जन सिंह ने ढाया कहरी, वो खौफ जरा ना खाया। और पहले तो सोचा नहीं मेरे प्राण आधार, और नाव फंसी मझधार में, करते सोच विचार। समय समय की बात है, समय होत बलवान, भेलन लूटा गोपिया, वही अर्जुन वही पान। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आप तुम्हारे ये सोच करने से स्वामी कोई फायदा नहीं। उस दिन मैंने तुमको बार बार समझाया कि वो दुर्जन हरामजादा बहुत गंदा इंसान है। वो तुमको एक दिन ऐसी जगह पर पहुंचा देगा कि ना तुम जमीन के रहोगे ना आसमान के। वो तो तुम्हारा दोस्त था, और आज ये काला लिबास पहनकर आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया? हवेली के बाहर तेरे कदम रखते ही दुर्जन प्रताप सिंह ने मुझे जमकर शराब पिला दिया। शराब के नशे में सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लिया। मुझे पैर से धक्का मारकर हवेली के बाहर कर दिया। दर बदर की ठोकरें खाते खाते हम बियाबान जंगल की तरफ मिल गए, और वहीं पर बेहोश हो गया था। मेरे प्राण बचाने वाले बाबा जी थे, साथ बची भी थी। शांति, क्या हमारे तुम्हारे बीच में एक नहीं 7 फेरे के बंधन है। वो समय और टाइम था, तेरे हाथों से हमने तेरी मांग में सिंदूर डाला। दुर्जन प्रताप सिंह खुराना के बलकारने में हमने तेरे बदन पर न जाने कितने हंटर चला दिया। हवेली में रहने वाली, झोपड़ी में होगी, फूलों पर चलने वाली तू कांटों पर होगी। तुम गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं खूनी हूँ, मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो?
अगर तुम हमारे आगे सर झुकाओगे तो उस भगवान को भी बुरा लगेगा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती है, लेकिन शाम का भूला हुआ अगर सुबह अपनी जगह पर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, भगवान तुम्हें माफ कर देगा, स्वामी जरूर माफ करेगा। चंडी माँ के स्थान पर हमें बहुत बड़ी खुशी है। जो आज तेरे दर्शन हो गए हैं, चंडी माँ का लाख लाख शुक्र है। लेकिन एक बात ये बता, क्या बात है? कि आज 16 साल हो गए हैं बिछड़े हुए। हमारी बेटी तो सयानी हो गई होगी, क्या वो शादी करने के लायक होगी। एक बार मैं अपनी बेटी से मुलाकात नहीं स्वामी, गुड़िया का है। तुम अपनी बेटी को नहीं गले से लगाई, नहीं लगा। क्या हुआ है मेरी बेटी को? शांति, अगर किसी ने हमारी बेटी के ऊपर गंदी नजर डाला तो कसम पैदा करने वाले दूसरे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरी बेटी को? स्वामी, जिस दिन तुमने मुझे वो हवेली से निकाल दिया, वो छोटी सी बच्ची को लेकर मैं दर बदर ठोकरें खा रही थी। नगर नगर फुटपाथ पर बस्ती में मैं भीख मांग रही थी। और एक दिन की बात है कि मैं स्टेशन पर पहुंची, अपनी बेटी के भूख के लिए भीख मांग रही थी, और मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। और अचानक से मेरे चक्कर आ गया और मैं जमीन पर बेहोश हो गई। और न जाने कौन कमीना हरामजादा मेरी बेटी को लेकर चला गया। तो अनर्थ हो गया प्रिय। शांति हवेली के बाहर तेरे कदम रखते ही परले हो गया। शांति, जिला सीतापुर में किसी ने हमें सूखी रोटी का